राधे राधे। S2T में स्वागत है आपका। आज मैं बात करूंगी कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की, जिसको करवा चौथ कहते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत होता है। इस दिन करवा चौथ की कहानी सुननी चाहिए। एक पटरे पर जल का लोटा बायना निकालने के लिए माटी का या चीनी का करवा लें। करवे में गेहूं और ढक्कन में चीनी या जो भी आपके यहाँ मीठा बनता हो वो उस पर रख लें। साथ में सामर्थ्य अनुसार रुपए रख लें। रोली चावल गुड़ से पूजा करनी चाहिए। लोटे और करवे पर सतिया करना चाहिए और 13 टिक्की लगानी चाहिए। 13 दाने गेहूं के हाथ में लेकर कहानी सुननी चाहिए। बाद में बायना निकालकर सासू जी को, या सासू जी ना हो तो अपने से बड़े को पैर छूकर दे देना चाहिए। रात को चांद उगने के समय उसी जल के लोटे से और 13 दाना गेहूं से अर्घ दे देना चाहिए। ये करवा चौथ की पूजा की विधि है। अब मैं आपको बताऊंगी कि चौथ माता का उज्जमन कैसे करते हैं। हमें चौथ माता का उज्जमन भी करना चाहिए। इसमें 13 सुहागन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। 13 जगह 4 पूरी और थोड़ा थोड़ा हलवा रखकर उनको भोजन कराना चाहिए। उसमें थोड़ी जो अपने सामर्थ्य है उसमें दक्षिणा रखनी चाहिए। एक थाली के ऊपर 4 पूरी, हलवा, उसके ऊपर साड़ी रखकर, श्रृंगार का सामान रखकर, हाथ फेर कर अपने सासू जी को दे देना चाहिए, या सासू जी ना हो तो अपने किसी भी बड़े को दे देना चाहिए। इससे चौथ माता का उज्जमन हो जाता है और बाद में खुद खाना खा लेना चाहिए। करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार, उसके 7 बेटा और एक बेटी थी। सातों भाई बहन एक साथ खाना खाते थे। कार्तिक लगने की चौथ आई तो भाई अपनी बहन से बोले कि आओ बहन जीम लो। बहन बोली आज तो करवा चौथ का व्रत है, सो चांद उगने से ही जीमूंगी। भाई ने सोचा बहन भूखी रहेगी, सो एक भाई ने दिया लिया, एक भाई ने चलनी लेकर दीवार के ओट में होकर दियो चास कर चलनी से ढक दियो और कहा कि बहन चांद उग आयो, अर्घ दे ले। बहन भाभिया ने आकर बोली भाभी आओ अर्घ दे। भाभी कहने लगी भाई जी तुम्हारो ही चांद उगो है, हमारा तो रात में उगेगा। बहन अकेली ही अर्घ देकर भैया के साथ जीमन बैठ गई। पहले गस्सी में बाल आया, दूसरे में सिवाल आया और तीसरे में बहन के ससुराल से लोग लेने आ गए कि बाई का पावना बहुत बीमार है, सो जल्दी से भेज दो। माँ ने पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफेद कपड़ों ही निकला। जब सफेद कपड़े पहनाकर ही उनको ससुराल भेज दिया। माँ ने एक सोने का टका पल्ले बांध दिया बेटी के और कहा कि रास्ते में कोई भी मिले उसके पग लगती जाना और जो तुम्हें सुहाग की आशीष दे उनको सोने का टका देकर पल्ले में गांठ लगा लेना। रास्ते में सब मिले, सबने भैया का सुख देख आशीष दी, किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। ससुराल के दरवाजे पर छोटी सी ननद खड़ी थी, उनके पगार लगी तो नंदन ने कहा सील हो, सपूती हो, 7 पुता की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। सोने का टका ननन को देकर पल्ले के गांठ बांध ली। भीतर गई तो सासू जी ने पीढ़ा नहीं घाला, बोली कि ऊपर मरेड़ा पड़ा है, उठे जाकर बैठ जा। ऊपर गई, देखे तो उनका पति मरा पड़ा था, उनके पास बैठ गई और उन्हें सेवन लाग गई। बिकी सासू ने रोजीना बची खुची रोटी दासी ने देकर भेज देती और कहती कि जाओ उनको रोटी दियाओ। थोड़े दिन बाद मंगसिर की चौथ आई। बिने बोली करवो ले। जद वो बोली हे चौथ माता उजड़ी तो थे ही सुधारोगे, मने तो सुहाग देना पड़सी। चौथ माता बोली कि पोह की चौथ आवेगी, वो मेरे से बड़ी हैवा तने सुहाग देसी। इसी तरह सारे महीने की चौथ आती गई, सब ऐसे ही कहती गई मेरे से बड़ी चौथ आवेगी, वो तुम्हें सुहाग देगी। बाद में आसोच की चौथ आई, उन्हें बोली कि कार्तिक की चौथ तेरे पर नाराज है, वो ही तुम्हें सुहाग देसी। बाद में कार्तिक की चौथ आई और गुस्से में बोली भाइया की प्यारी करवो ले, दिन में चांद उगानी करवो ले, घनी भुखाली करवो ले, व्रत मांडनी करवो ले। जब साहूकार की बेटी ने उनका पग पकड़ लिया और रोन लग गई और बोली कि हे चौथ माता मेरे सुहाग में हथियार ही हाथों में है, ये तो तुम्हें देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि पापनी हथियारनी मेरे पग पकड़ कर क्यों बैठी है। वह बोली मेरी बिगड़ी अब थे ही सुधारोगे, मैंने तो सुहाग देना पड़सी। चौथ माता राजी हो गई और आंख में से काजल काटे, नुआ में से मेहंदी काटी, टीका में से रोली काट कर चिटली उंगली का छिट्टा दिया। देता ही उनके पति उठकर बैठ गए और बोले कि बहुत सोयो। वह बोली क्या का सुत्या, मैंने तो 12 महीना हो गया सेवता, चौथ माता सुहाग दियो है। धनी बोला चौथ माता का उज्जमन करो, उत्सव करो। जब वह चौथ माता की कहानी सुनी, करवा मिंसा चूरमा बनाया, दोनों जना जीम कर चौपड़ पासा खेलने लगा।
नीचे से सासू ने दासी के हाथ रोटी भेजी। दासी चौपड़ पासा खेलता देखकर सासू को आकर बोली कि वे दोनों जना तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सासू ऊपर आई देखकर बहुत खुश हुई और बोली पूछी कि ये सब कैसे हो गया। बहू बोली कि मैंने तो चौथ माता सुहाग टूटी है और सासू जी के गला पगा लाग गई। सासू सुहाग की बहुत आशीष दी। सारी नगरी में हेलो फिरवा दियो कि पुरुष की लुगाई बेटे की माँ सब कोई चौथ का व्रत करियो। 13 चौथ करियो हे चौथ माता जिसे साहूकार की बेटी ने सुहाग दियो वैसा सबने दियो। कहते ने सुनते ने हुकारा भरते ने अपने सारे परिवार को दियो। जय चौथ माता की जय हो। इसके बाद विधायक जी की कहानी कहनी चाहिए। विधायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई के एक बेटे और एक बेटा की बहू थी। वे लोग बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोजीना गणेश जी की पूजा करती। गणेश जी रोज कहते कि बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया माई कहती मैंने तो मांगना को नहीं आवे। गणेश जी बोलता अपना बेटा बहू ने पूछ ले। जब वो अपने बेटे ने पूछी तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। बहू ने पूछी तो वो बोली कि सासू जी पोता मांग लो। बुढ़िया माई सोची कि ये तो दोनों अपने मतलब की चीज मांगे हैं। सो पड़ोसन से जाकर पूछने लगी। पड़ोसन जाकर बोली कि गणेश जी मुझको कह रहे हैं कि कुछ मांग ले। सो क्या मांगू। पड़ोसन बोली कि क्यों तो धन मांगो, क्यों पोतो मांगो, थोड़े दिन जियोगी तो अपने दीदे गोडे मांग लो, अपना स्वास्थ्य मांग लो। घर आकर बुढ़िया माई ने सोचा कि बेटा बहू राजी हो गए, वैसे भी मांगना चाहिए, अपने भी मतलब का मांगना चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आया तो बोलिया कि कुछ मांग। बुढ़िया माई बोली दीदा दे गोडा दे, सोने के कटोरा में दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, 9 करोड़ की माया दे, भाई भतीजा ने दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी बोलिया बुढ़िया माई तूने तो मार को ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, पर ठीक है तेरे अइया ही हो जासी। गणेश जी अंतर ध्यान हो गया। बुढ़िया माई के सब कुछ वैसे ही हो गया। हे गणेश जी महाराज जैसे बुढ़िया माई को दियो वैसे सबको दियो। कहतन सुनतन हुकारा भरतन अपने सारे परिवार को दियो। बोलो गणेश जी महाराज की जय।